मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब सुनिए। हरि ओम नमः शिवाय। मेरा आज का वीडियो उस विषय पर है कि शारीरिक अपंगता में बाधक कौन। जो बच्चे पोलियो से या अंग भंग होने से या कमजोर मस्तिष्क के उस तरफ इशारा है। जीने का हक सभी को है, मंद बुद्धि हो या फिर कर बुद्धि वाला। अपंगता शरीर में अनेक प्रकार की होती है। सारे काम मानव बुद्धि से ही तो करता है, इसलिए मैंने मंद बुद्धि वाला विषय चुना है। पहले साधारण यानी जनरल कारणों पर प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, अनुवांशिक कारण, हेरिडिटी। नंबर 2, भोजन से संबंधित, भाई भोजन ही नहीं मिला पौष्टिक। नंबर 3, घरेलू वातावरण और विचार, भाई लड़ाई झगड़े का वातावरण है, चोरू चक्कों का परिवार है, रात दिन भैंसे रहते हैं। नंबर 4, माताओं का मिट्टी आदि का खाना, बहुत बहन बेटियां मिट्टी का प्रयोग करती हैं। नंबर 5, जाने अनजाने गर्भ पर चोट लगना। कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लात मार दी या गिर पड़ी या कोई खाट का पाया मेज का लग जाता है। पारिवारिक कलह, ये भी एक अपंगता में आता है, जब मंद बुद्धि के मुख्य कारण भी जान लेते हैं। ये तो जनरल हुए, अब मुख्य जान लें। नंबर 1, मंद बुद्धि वाले बच्चों के माता पिता, उनका शिक्षित ना होना और जानकारी का अभाव। जैसे क्या है अभाव? समय पर टीके आदि न लगवाना, ये जानकारी की कमी है। टीके नहीं लगवाए तो दिक्कत आ गई। नंबर 2, डॉक्टरों की राय, कुछ डॉक्टर राय भी गलत दे देते हैं। मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा डॉक्टर अपनी जगह से, जो गलती करते हैं वो है। मंद बुद्धि वाले बच्चों की बीमारी के बारे में जानते हुए भी ऐसी राय अकारण दे देते हैं कि कुछ बच्चे देर से बोलते हैं। जब डॉक्टर ये राय देगा तो आप तो उसको देखेंगे ही नहीं। देर से खड़े होते हैं, कोई बच्चा नहीं चला साल भर में, कहेंगे चल जाएगा, इंतजार कर लो। देर से चलते हैं, इन बच्चों का आईक्यू औरों के मुकाबले में कम होता है। माता पिता विश्वास करके समय निकाल देते हैं, जो ठीक होने का समय है वो निकाल देते हैं, इस विश्वास पे कि बड़ा होकर ठीक हो जाएगा, और वो जीवन उसका अपंगता में ही रह जाता है। और समय पर सही उपचार न होने से बच्चा मंद बुद्धि ही रह जाता है। जब उसे खड़ा होना था उस वक़्त तो उन्होंने देर का समय दे दिया तो खड़ा नहीं हो पाया। मेरे पास 50-60 वर्षों में तकरीबन 700-800 बच्चे आए जो 80% ठीक हो सकते थे, पर समय निकल चुका था। वो बड़े हो चुके थे, अब बड़े होने तक खड़ा ही नहीं हुआ, अब क्या खड़ा हुआ। जीवन जीने में समय का बड़ा महत्व है। हमारी और डॉक्टर वैद्यों का ये विचार कि बड़ा होने पर ठीक हो जाएगा, किसी के जीवन भर की अपंगता की भेंट चढ़ा देता है। लोगों ने विश्वास कर लिया, इलाज बंद कर दिया। साथ में जब माता पिता ये मान लेते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, तो वे भी उस अपंग बच्चे की ओर ध्यान देना बंद कर देते हैं और इलाज भी नहीं कराते, जबकि उस बच्चे को और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी और इलाज की भी, जब तक वो इस योग्य न हो जाए कि अपना भरण पोषण स्वयं कर सके। विचार कीजिए, आप तो चले जाएंगे, फिर आपके बाद इस अपंग बच्चे का जीवन कैसे चलेगा। अब समाधान क्या है? ये तो हो गया, अपंग हो गया, जो भी हो गया, इसका समाधान तो ढूंढना पड़ेगा। नंबर 1,
समाधान, यदि आप धनवान हैं तो उसके नाम पर इतना धन फिक्स डिपॉजिट कर दें ताकि उसके ब्याज से अपंग बच्चा जीवन यापन कर सके। और गार्जियन भी नियुक्त कर दें, क्योंकि वो तो नहीं कर सकता, पैसा ला नहीं सकता, जैसा श्री टाटा जी ने अपने प्यारे कुत्ते के नाम पर किया था। टाटा जी की अपनी संतान नहीं थी, कुत्ता था प्यारा, उन्होंने उसके नाम धन कर दिया, उससे उसका जीवन चला। नंबर 2, बच्चे की अपंगता अनुसार बाजार में अनेक कार्य हैं। आप करोड़पति हैं, बड़ी इज्जतदार है, आप तो राष्ट्रपति हैं, आप सोचें मेरा बच्चा क्या डिब्बा बनाए? अरे अपंग है तो डिब्बे में क्या बात है? अपंगता तो उसके जीवन में आ गई ना, लेकिन आप तो अपनी हैसियत के अनुसार उसे काम भी सिखाना नहीं चाहते। बाजार में अनेक कार्य हैं जो बच्चे की अपंगता के अनुसार कम उम्र में ही से ही सिखाए जा सकते हैं, जैसे मशीन रिपेयर, ये छोटा सा काम है, सीख लेगा। पंचर लगाना, लेबिल चिपकाना, डिब्बे बनाना, डाई चलाना, डिब्बों में सामान भरना यानी पैकिंग करने के साथ ITI ट्रेनिंग में भी सिलाई से लेकर छपाई, कढ़ाई आदि 50 प्रकार की और अनेक कार्य हैं जिन्हें अपंग बच्चा सीखकर जीवन यापन कर सकता है। मैंने वो उस ओर इशारा किया है जिससे अपंग बच्चे का जीवन सुधर जाए। हम तो चले जाएंगे पर बच्चा तो रह जाएगा। नंबर 3, सरकार भी अपंग पेंशन के साथ साथ और धनराशि भी मुहैया कराती है। नंबर 4, नारायण सेवा संस्थान उदयपुर भी अनेक प्रकार की सेवा जैसे आँखों का ऑपरेशन, व्हील चेयर, सहायक स्टिक, जूते और सामान भी निःशुल्क प्रदान करती है। ये एक ऐसी संस्था है जो बहुत ही अच्छी और सेवादार और ईमानदार है। गवर्नमेंट भी मानती है। अपंगों का निःशुल्क इलाज के साथ साथ खाना, रहने आदि तक का खर्चा भी वहन करती है। उनके पूरे भारत में अनेकों स्थान पर ये सहायता अपंग ले सकते हैं। आप कहेंगे जी ये तो सब बता देते हैं, अब वहाँ पहुँचें कैसे? तो मैंने उनके नंबर भी दिए हैं। कुछ टेलीफोन नंबर मैं सहायता के लिए आपको दे रहा हूँ। आप मेरा वीडियो यदि सुन रहे हैं, देख रहे हैं या बाद में देखेंगे तो आप उन नंबरों से किसी अपंग की, किसी गरीब की सहायता कर सकते हैं। ये संस्थान बहुत सहायक है। पहला नंबर है 0956 0626 661। दूसरा नंबर है 098 106 165 79। तीसरा नंबर है 098 188 51353। संस्थान। विशेष सावधान, यूट्यूब, अखबारों, टेलीफोन, न्यूज आदि में फेंक यानी धोखा देकर लूटने वाली अनेक न्यूज प्रसारित करता है और लोग वहाँ जाते हैं, लूट जाते हैं। कोई नौकरी को जाता है, वो पैसे ले लेते, इतना जमा करो रजिस्ट्रेशन का, हम लगवा देंगे। रुपए गए, लगवाना है नहीं। तो मैंने जो ये दिया है उस जगह का दिया जहाँ बेहद ईमानदारी और सच्चाई है। अनेक फेंक यानी धोखा देकर लूटने वाली अनेक न्यूज प्रसारित हैं अखबार में। गवर्नमेंट भी कहती है, अखबार वाले भी कहते हैं, न्यूज वाले भी कहते हैं, पर हम नहीं समझ पाते। उनसे बचें। मेरा चैनल सटीक जानकारी प्रमाण सहित देता है। एक निवेदन, जो दान देने में समर्थ हैं अपना सहयोग नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से जुड़ सकते हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि दें। मेरा आशीर्वाद व प्यार आपके साथ है। इसमें बेहद ईमानदारी और सटीक सत्यता है। गवर्नमेंट से ये रजिस्टर्ड है। आपको ये कोई पैसा नहीं लेंगे, धोखा नहीं है। समझ सकें अच्छी बात है, नहीं तो आप जानें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के साथ कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद। नमस्ते।